यही रात अंतिम, यही रात भारी। क्यों मोदी जी बड़ी टेंशन में लग रहे हैं, क्या बात है? सुबह रिजल्ट आने वाली है, टेंशन तो होगी ना। हैं? अगर आप जीत गए तो क्या करेंगे मोदी जी, बताइए जरा। अगर मैं जीत गया तो देश के नागरिकों के खाते में खटाखट 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 महीने के 8,000 रुपए और साल के 2 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। मोदी जी ये मेरा डायलॉग है, मोदी जी ये मेरा डायलॉग है, मतलब मोदी जी ये मेरा डायलॉग है। इसलिए तो बोला था डायलॉग मत मारा करो। इस वीडियो में इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन पर्पस के लिए बनाया गया है। इस पार्ट का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को हर्ट करना या फिर किसी भी नियम को उल्लंघन करना बिल्कुल नहीं है। यही रात अंतिम, यही रात भारी। दरअसल आज की ही वो रात है जो रात बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि कल सुबह लोगों की इंतजार समाप्त हो जाएंगी। कल सुबह इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री। दरअसल अरविंद केजरीवाल एक बार कहते हैं कि 4 जून के बाद अगर बीजेपी जीत जाती है, वैसे तो जीत नहीं रही, लेकिन अगर जीत जाती है तो कुछ नेताओं को जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन उनका कहना यह भी है कि अगर 4 जून को बीजेपी जीत जाती है, वैसे तो जीत नहीं रही है। अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक मैंने जो भी पॉलिटिक्स भविष्यवाणियां की है वो सारी बातें सच हुई है, पर इस बार ये गलत होते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक मैंने जितनी पॉलिटिकल भविष्यवाणी की है सर, क्योंकि अगर हम एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग बात करें तो 2019 पर ही बीजेपी पिक पर पहुंच चुकी थी, पर इस बार 2019 से भी ज्यादा सीटें लाती नजर आ रही है। वे कौन कौन से राज्य थे जो बीजेपी के पहुंच से अब तक दूर थे, लेकिन इस चुनाव के बाद बीजेपी ने उन राज्यों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। एग्जिट पोल को लेकर सारी तस्वीरें साफ हो चुकी है। दरअसल देश के 10 मीडिया हाउसेस ने जो एग्जिट पोल करवाए थे, उनमें से हर किसी में एनडीए की सरकार बनती हुई बड़ी आसानी से नजर आ रही है। अगर मैं इन सभी एग्जिट पोल की गई प्रेडिक्शन के आधार पर इनकी एवरेज नंबर्स बताऊं तो एनडीए को इन चुनावों में 360 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आईएनडीआई को 123 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकार बनने के लिए जो 272 नंबर की जरूरत होती है, एनडीए उसमें से भी 88 सीटें ज्यादा लाती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तो आईएनडीआई 150 सीटें कम लाती नजर आ रही है। अब हम इन एग्जिट पोल को चाहे कितना भी फेक क्यों ना बता दे, अगर ये एग्जिट पोल इधर उधर हो भी जाते हैं तो भी इस बात की चांसेस बहुत कम होती है कि एनडीए की 88 सीटें कम हो जाए और आईएनडीआई की 150 सीटें बढ़ जाए। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां इस बार बीजेपी ने सबको सरप्राइज कर दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस सर्वे में एनडीए को 400 सीटें मिल रही है। जिन 10 एग्जिट पोल की मैंने जिक्र किया है, उनमें से 9 में एनडीए को 350 से भी ज्यादा सीटें दी गई है। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया बीजेपी को 361 से 401 सीटें दे रहा है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य बीजेपी को 400 सीटें दे रहा है। वहीं अगर एनडीए टीवी की बात की जाए तो एनडीए टीवी जन की बात एनडीए को 377 सीटें दे रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल के हिसाब से वेस्ट बंगाल में बीजेपी 42 सीटों में से 21 से 25 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बन सकती है। इसी प्रकार तेलंगाना में 17 सीटों में से बीजेपी 8 से 10 सीटें जीत सकती है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ बीजेपी का अलायंस है और यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां 25 में से 21 सीटें जीत सकती है। उड़ीसा में जहां आज तक बीजेपी और बीजेडी के बीच टक्कर होती थी बराबरी की, वहां पर भी इस बार बीजेपी 21 में से 18 सीटें ला सकती है। तमिलनाडु में बीजेपी को 22% वोट्स मिल सकते हैं और वो वहां 2 से 4 सीटें जीत सकती है। पूरी उम्मीद है कि इस बार केरला जैसी जगह में भी बीजेपी का खाता खोले और वो उस जगह पर भी 2 सीटें ले आए। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये सारे वे स्टेट्स हैं जहां बीजेपी कभी नंबर 1 पार्टी बनी ही नहीं या बीजेपी की वहां से सीट ही नहीं आई। इन जगहों पर अच्छा परफॉर्म करने का फायदा ये हो सकता है कि जो महाराष्ट्र में बीजेपी को 15 से 20 सीटों की नुकसान हो रही थी, इन जगहों से इन सीटों की भरपाई वे आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी को राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। दरअसल राजस्थान में राजपूतों और जाटों की नाराजगी की वजह से बीजेपी को वो फायदा ना मिले जो उन्हें 2019 में मिली थी, यानी कि बीजेपी 2019 में 25 में से 25 सीटें जीती थी। लेकिन इन सब के अलावा इस बार भी बीजेपी राजस्थान में 20 सीटें तक जीत सकती है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए। और अगर बीजेपी सच में इन राज्यों में क्लीन स्वीप कर जाती है तो सच में ये एक बहुत ही बड़ा कमाल होगा, क्योंकि 3 इलेक्शंस में एक ही स्टेट से सारी की सारी सीटें जीत जाना ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। यहाँ तक मैंने आपको जो भी बातें बताई है, ये सारी बातें मैं आपको एग्जिट पोल के रुझाने के आधार पर बता रहा था। हालांकि एक्चुअल रिजल्ट आपको कल शाम तक मिल जाएगी। बस अब सिर्फ एक रात का ही फासला रह गया है और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है यही रात अंतिम, यही रात भारी।
मुंबई के एक वकील ने ध्रुव राठी के एक वीडियो द माइंड ऑफ ए डिक्टेटर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हुए कहा है कि वोट करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हालांकि वोट तो पार हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद उस वकील के साथ क्या होता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल उस वकील पर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हो जाती है। पुलिस का बयान ये है, दरअसल पुलिस ये कहना चाहती है कि इस तरह के वीडियोस को शेयर करके लोगों के दिल में, यानी कि जो वोटर्स है, उनको प्रेरित किया जा रहा है, गलत जानकारियां फैलाई जा रही है और गलत बयान दिए जा रहे हैं जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के खिलाफ है, और इसलिए इस तरह की वीडियोस को शेयर करना इलीगल है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में ध्रुव राठी की वीडियो लोगों को इतना प्रेरित कर सकती है? क्या इस कदर तक लोगों को प्रभावित कर सकती है कि ये भी नौबत आ सकती है एफआईआर तक दर्ज हो गई? भाई आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा कि गांधी मूवी रिलीज होने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता महात्मा गांधी। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है? इस बात पर ध्रुव राठी ने क्या कहा, जरा आप इसे भी सुनिए। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। दरअसल गांधी मूवी रिलीज हुई थी 30 नवंबर 1982 में, लेकिन उससे पहले ही 1930 में और 1931 में ही गांधी जी की तस्वीर टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज में 2 बार छप चुकी थी। उनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी भी गई थी जिन्हें बहुत सारे लोगों ने पढ़ा था। तो उससे पहले ही, यानी कि गांधी मूवी रिलीज होने से पहले ही लोगों को गांधी जी के बारे में पता था। तो हम अब इस बात पर कैसे यकीन करें कि गांधी मूवी रिलीज होने से पहले महात्मा गांधी को कोई नहीं जानते थे? इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गांधी जी पर पहली टिप्पणी 1909 में ही एक अंग्रेज पादरी के द्वारा लिखे जाने के बाद लंदन में वो किताब के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा भी हाल ही में ध्रुव राठी ने एक और वीडियो अपलोड किया जिस वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ डंका। दरअसल इस वीडियो ने भी यूट्यूब पर तहलका मचा कर रख दिया। ध्रुव राठी के हर वीडियो यूट्यूब पर आकर बवाल मचा देती है, जिस वजह से काफी सारे लोग इनसे डरते भी है, तो काफी सारे लोग इनको नीचे गिराने की भी कोशिश करते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी ध्रुव राठी के फैन है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं इस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हैं रियल क्रेज। जय हिंद, जय भारत।